फिल्म आ रही है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ कम ऑन भीम, लड्डू का सवाल है। यस यस 1 2 3 स्टार्ट। मैं छोटा भीम देखते देखते अब खुद छोटा भीम बन गया हूँ। आप में लड्डू खा के शक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि पहले इतने सारे लड्डू खा लेते हर दिन 10,000 लड्डू। कोई ऐसा शायद ही होगा अगर हम पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दशकों की बात करें जिसे इस इंडियन सुपर हीरो ने प्रभावित ना किया हो या फिर जिनका बचपन ना बीता हो टीवी पर देखते हुए। छोटा भीम और कालिया की कहानी, हम बात कर रहे हैं छोटा भीम की, और पहली बार छोटा भीम एनिमेटेड तो मुझे लगता है लगभग हिंदुस्तान के तमाम बच्चों ने देखा ही होगा, लेकिन पहली बार आ रही है फिल्म आ रही है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान। और इसमें उधम धमाल मचाने वाले, मिस्ट्री क्रिएट करने वाले जो सारे के सारे ये जो आप देख रहे हैं ना, टीम जो है हमारे साथ है छोटा भीम की और कालिया की। तो आइए आपको मिला देते हैं, कैरेक्टर्स को आप जानते हैं लेकिन इस फिल्म में पहली बार आप देखने वाले हैं इन पर्सन जो किरदार बने हैं। आइए मिल लेते हैं। तो हमारे छोटा भीम हैं। हेलो, मेरा नाम यज्ञ भसीन है और मैं छोटा भीम का रोल प्ले कर रहा हूँ। और हमारी छुटकी सी छुटकी, मेरा नाम आश्रिया है और मैं छुटकी की रोल प्ले कर रही हूँ। और इधर है हमारा राजू। मेरा नाम आद्विक जायसवाल है, मैं राजू का रोल कर रहा हूँ। कालिया। मेरा नाम कबीर साजिद है और मैं इस फिल्म में कालिया बना। और ये हमारे ढोलू। और मेरा नाम है दैविक, मैं मूवी में भोलू का रोल प्ले कर रहा हूँ। बोला नहीं है ये कहीं से भी। और ढोलू। मेरा नाम है दिव्या, मैं इस मूवी में ढोलू का रोल प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, एंड बोथ आर ट्विंस। तो आप देख रहे हैं कि वो जो सिमिलैरिटी दिख रही है उसके पीछे टेक्निकल रीजन भी है। तो ये प्यारी सी टीम है हमारे साथ छोटा भीम की। तो शुरू हो जाए, पहले हम छोटा भीम के गाने के साथ थोड़ी एनर्जी आ जाए सब में। स्टार्ट। ओके 1 2 3 स्टार्ट। धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम, दिल का ये रंगीन जाने की मशीन, लड्डू का शौकीन, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। चलो, लड्डू का शौकीन है भीम और हम देखेंगे लड्डू से वाकई में एनर्जी। थोड़ी देर में आपकी लड़ाई असली में हम करवाएंगे कालिया के साथ। एनिमेशन की दुनिया में लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। इंडियन सुपर हीरोज़ की मार्केट की जहाँ तक बात है, बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपना जो जादू है वो बनाए रखा, या फिर कहीं वो जो रेलेवेंस है, जो कनेक्ट है, उसकी कुछ एक जो टेक्निकल रीज़न है पहले आपको ये बताते हैं। कैरेक्टर्स का लगातार रेलेवेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो जनरेशन में बदलाव आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी उन किरदारों को देख रही है, उनके साथ रिलेट वो करें, उनके साथ जो स्टोरी टेलिंग है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज, नीड्स टू बी चेंज्ड। और इसलिए छोटा भीम जैसे कुछ जो कहानियाँ हैं वो अभी तक जुड़ी हुई हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जनरेशन हो गई है इस दौरान ही जिन्होंने लगातार छोटा भीम के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है। छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान में क्या नया है? आप छोटा भीम की कहानी को तो जानते हैं कि ये कालिया है, छोटा भीम है, एक टीम इनकी है, एक टीम इनकी है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और जीतता है हमारा भीम, क्योंकि लड्डू की शक्ति मिलती है इनको। तो आइए बात करते हैं कि कर्स ऑफ दामियान में क्या खास है। भीम, क्या इस बार क्या होने जा रहा है ये बताओ। आप जरा ढोलकपुर से निकलकर हम देख रहे हैं आप बड़ी एक जादुई दुनिया में पहुंचे हुए हो, एंड देयर इज सो मच मैजिकल टू इट, देयर आर सो मच मिराकुलस आल्सो। सो क्या है ये, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द कर्स ऑफ दामियान? ये फिल्म बेसिकली वो इस फिल्म की एनिमेटेड काउंटर पार्ट पे बेस्ड है, सेम नेम से। और इसमें एक इच्छाधारी नाग होता है दामियान। कैसे आवाज निकालता है नाग, बताओ भाई।
और वो जो नाग है दामियान, वो ढोलकपुर को तबाह करने की ट्राई करता है। तो पूरी फिल्म में भीम और उसकी गैंग दामियान को हराने में लगी रहती है। अच्छा, तो वैसे जो कालिया जो है वो हमेशा भीम के एंटाई होता है, तो इस बार क्योंकि बात ढोलकपुर को बचाने की है तो मतलब मामला है एकता का, यूनिटी इज देयर। ज़रूर ज़रूर, ढोलकपुर हम सबका देश है, हम सबका बहुत प्यारा है हम सबके लिए, तो ऑब्वियसली जब उसकी बात आती है तो हम सब एक साथ ही होते हैं। आप क्यों भीम के पीछे पड़े रहते हो कालिया? वो हमारा घर है। ओह, घर है आपका। कालिया भीम के पीछे क्यों पड़े रहते हो, क्यों झगड़ा करते रहते हो भीम से? बात ये है कि ढोलकपुर में सबको लगता है कि सबसे ताकतवर भीम है, लेकिन असल में मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर। आप में लड्डू खा के शक्ति क्यों नहीं आती? मेरे को लड्डू खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी भीम आपको हरा देता है। वो तो क्योंकि ये पहले इतने सारे लड्डू खा लेते हैं, हर दिन 10,000 लड्डू, और हर टाइम ये हारते हैं। ये तुम्हारी टीम हरा रही है तुम्हें। वो जेलस रहते हैं कि भीम लड्डू खाता है, मेरे को मिलते नहीं है। यार छुटकी तुम्हें क्या लगता सबकी है? क्वेश्चन है कि भीम अगर लड्डू खाता है तो कालिया कैसे मोटा होता है? क्योंकि एक्चुअली ये बात क्या Point to be होती है, noted. क्योंकि Point एक्चुअली to be बात noted. क्या होती है कि जो भी टुनटुन मौसी बनाती है खाने के लिए भीम के लिए लड्डू, जो मेरे को दे देती है, तो कालिया तो सारे लड्डू जो घर पे बने हुए हैं सब चोरी करके खा लेता है, लेकिन फिर भी ताकत नहीं आती। that shows कि जो भी हासिल करो जिंदगी में वो सही तरीके से करो, राइट? नहीं, ताकत है बहुत। हाँ। बस कभी कभी जीतने देता हूँ भीम को। ओ, चलो अभी हम देख लेते हैं आपकी लड़ाई करवा के। अच्छा, फिल्म में अनुपम अंकल भी हैं। हालांकि इज वेरी गुड मैन, लेकिन वो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन फिल्म में आपको डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिल्म में वो गुरु शंभू का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, क्या है उनका रोल? बेसिकली लाइक अ मेंटोर। Okay. वो हमें He tells you what to do. Yes, वो जो हमें दामियान को हराने में हेल्प करते हैं, हमें सिखाते हैं कैसे हराना है। ही इज लाइक अ मेंटोर। तो कैसा था उनके साथ काम करना? इतने सीजन्ड आर्टिस्ट, इतने सीनियर आर्टिस्ट, और आप सबको उनके, और वो बच्चों के बहुत क्लोज है, आपको पता है ना, बहुत प्यार करते हैं वो बच्चों को। जितने वो स्वीट हैं वो वैसे बच्चों को भी बहुत अपने आसपास स्वीटली रखते हैं। कैसा था उनके साथ काम करना? हम भी मतलब अनुपम सर को बचपन से देखते आ रहे हैं, इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स में हमें ना कि सिर्फ शॉर्ट्स दिए, हमें बहुत हेल्प किया एक्टिंग में, जहाँ पर कोई भी सही से नहीं कर पा रहा है हमें हेल्प किया है, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप बताओ। उन्होंने हमें लास्ट डे में बर्गर खिलाए थे, तब उनका लास्ट डे था। आप कितने बर्गर खा लिए थे? एक ही खाया था यार। अच्छा, लाओ छुटकी कुछ बोलेगी। हमें डोनट्स भी खिलाए थे, डोनट्स भी खिलाए थे, बहुत मस्त वाले। ग्रेट। हाँ, फ्रेंच फ्राइज भी। अच्छा भाई, तो अनुपम अंकल अभी आपने यहाँ इनको सब कुछ खिला दिया है, तो एक मील आप हमारे लिए भी भिजवा देना प्लीज़। हाँ, मैं आपको ये वीडियो भिजवाने भी वाली हूँ इसलिए स्पेशली। अच्छा गाइज देखो, दिस स्टोरी इज अबाउट गुड वर्सेस इविल। तो लाइफ में किसको जीतना चाहिए? अच्छा, तो आपकी फिलॉसफी क्या है गुड वर्सेस इविल का? अगर मैं पूछूं आपसे, मतलब क्या है जिंदगी में? अच्छा, यहाँ इससे शुरू करते हैं। हाँ बताओ। मेरे को तो चाहिए दमियान जीते। दमियान जीते, हाँ। और क्या है आपकी लाइफ में, आपको समझते हो गुड वर्सेस बैड क्या होता है लाइफ में, क्या होता है? कि हमेशा गुड जीतता है, पर मेरे को चाहिए बैड जीते। ओह, और आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि इविल कभी कभार गुड से जीत जाता है, लेकिन ज्यादा गुड जीतता है। वेरी गुड। और आपको क्या लगता है राजू? हमको गुड को सपोर्ट करना चाहिए। वेरी गुड। अरे भाई, क्या हो गए तुम्हें? ये आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का नया विलेन, इस छोटे से शख्स को ध्यान से देखिए। अच्छा कालिया, व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ गुड वर्सेस बैड? Good versus evil is the two, I think the two main parts of life. जो I think in the context of this film, if you see, then it is more about the thoughts. Absolutely. That in the human brain there are two parts. There is good and there is evil. The So self-contradiction that's yeah. going on. So it's you should understand that we should always follow the good. ग्रेट। छुटकी का क्या कहना है इस पर? मैम, अगर गुड सपोर्ट करेंगे तो हम गुड भी होंगे, अच्छा, और बैड सपोर्ट करेंगे ज़्यादा तो हम खुद ही बैड वर्ड के विलन बन जाएंगे। लेकिन लाइफ में कभी कभी अंदर से कॉल आती है, यार ये
इस टाइम पे थोड़ा सा मैं बैट को सपोर्ट कर दूं तो फायदा ज्यादा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं आती है? वेरी गुड। आती है, तुम्हें तो जरूर आती होगी, तुम्हें तो जरूर आती होगी तुम। और अच्छा, और भीम को क्या लगता है? यस कभी कभी ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने ऐसे बैड थॉट्स को सप्रेस करना चाहिए, बिकॉज लाइक द सेइंग गोज, द गुड ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर इविल। ये एक ऐसा सुपर हीरो जिसको आपको पता है कि काफ़ी सालों से लोग, आई थिंक जब से ये कैरेक्टर बना है छोटा भीम का, तब से हम इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखते आ रहे हैं। पहली बार लोग आपको देखने वाले हैं इन पर्सन, सो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग डील। छोटा भीम के जितने भी फैंस हैं, मुझे लगता है ग्लोबली, उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है। तो क्या आप लोगों पर, कालिया एंड भीम स्पेशली एंड छुटकी, इफ़ आई मे आस्क यू, क्या आप लोगों के लिए थोड़ा सख्त था ये प्रेशर कि अब आपको इन पर्सन उस कैरेक्टर को प्ले करना है जिसको अभी अब तक बहुत लंबे टाइम से एनिमेशन में देख रहे थे? तो कुछ चीज़ें तो आपने इम्बाइब कर ली, पर कहीं कुछ चैलेंजिंग था? वॉज इट बिट डिफिकल्ट? ऑब्वियसली वो प्रेशर तो मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, बिकॉज छोटा भीम इज़ अ वेरी बिग टीवी शो इन इंडिया, एंड पोर्ट्रेइंग इट इन रियल लाइफ इज़ अ वेरी बिग रिस्क, एंड पोर्ट्रेइंग इट रॉन्ग विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड सो वो प्रेशर तो आया, बट उसे टैकल तो करना ही था कैरेक्टर वाइज। वेरी गुड। छुटकी, व्हाट्स योर टेक? आपको कैसा लगा जब आपको पता चला आप छुटकी बन रहे हो और पहली बार छोटा भीम की छुटकी को लोग जो है आप में देखने वाले हैं? वैसे आप काफ़ी लगते हो छुटकी। जब मैं छोटी थी मैं छोटा भीम को बहुत देखती थी। अच्छा, वो बड़े हो गए हो? जब मैं मतलब और छोटे छोटी में थी। हाँ। अच्छा, ओके तो फाइन। जब मैं मतलब 4-6 इयर्स की थी तब मैं छोटा भीम बहुत देखती थी। तो फिर मेरा ड्रीम था कि कभी तो मैं भी बन जाऊँ, वरना मेरा वॉइस ले लो कभी। क्या बात है। तो फिर ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हो गया, मैं सेलेक्ट हो गई। मेरी मम्मी ने मेरे को बताया नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे को सरप्राइज रखा कि एक कैरेक्टर शूट करना, बहुत छोटा मोटा रोल है। तो फिर जिस दिन हम गए शूटिंग के लिए, फिर पता चला कि मैं छुटकी बनी हूँ। फिर उसके बाद मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। ड्रीम कम ट्रू हो गया। ग्रेट बेटा, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ड्रीम कम ट्रू हो। अच्छा, ये अभी भीम से क्वेश्चन। भीम, आपका, क्योंकि आप हर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन छोटा भीम क्योंकि टाइटल गोज बाय योर रोल, तो आपको कैसा लगा कि पहली बार जो छोटा भीम को लोग अभी देख रहे हैं इन पर्सन, एक हीरो बनकर अब सामने उनके आएगा, एनिमेशन से निकल कर के आएगा, आपके फॉर्म में पहली बार लोग देखेंगे कि छोटा भीम ऐसा दिखता है, ऐसा बोलता है? कैसा प्रेशर था? होमवर्क किया आपने? मतलब कब से आप देख रहे थे छोटा भीम? छोटा भीम वॉज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड मैं बहुत देखता था छोटा भीम को। सो इट्स जस्ट अ रियली इनक्रेडिबल फीलिंग, एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कि मैं छोटा भीम देखते देखते अब खुद छोटा भीम बन गया हूँ। सो यस, मुझे होमवर्क करना पड़ा था। फर्स्टली मैंने इसी जो लाइव एक्शन फिल्म है उसका जो एनिमेटेड काउंटर पार्ट था उसको मैंने बहुत बार देखा था, जिससे मुझे एक पता लग जाए कि छोटा भीम कैसे एक्ट करता है, एक रिविजन हो जाए। और मैंने छोटा भीम का जो नॉर्मल एनिमेटेड सीरीज़ है उसको भी मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे थे, और मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट किया था। तो लोगों को ऐसे ही पसंद है, गोलू मोलू सा। हाँ, बट जिससे स्टंट्स में इजी पड़े। नए हीरो टाइप के आप मतलब कुछ करना चाह रहे थे हैं? 6 एप्स तो नहीं बना दिया आपने छोटा भीम की? वैसा छोटा भीम नहीं चाहिए लोगों को, वैसे ही गोलू मोलू टाइप के चाहिए। अच्छा, तो चलो आओ जरा हम लोग ये देखें कि लड्डू खा के वाकई में भीम में ताकत आती है कि नहीं। ठीक है, देखें। लड्डू आए, लड्डू हाजिर हो। तो कालिया और छोटा भीम में कौन जीतता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्ट। यार भीम हमें हारता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमें भीम को उसके फेवरेट बूंदी के लड्डू खिलाने पड़ेंगे। ये लो भाई, कम ऑन भीम, लड्डू का सवाल है। यस यस, ओके, तो इसे कहते हैं लड्डू की शक्ति। तो गाइस देखो, आप आजकल सारे वो प्रोडक्ट्स खा रहे हो जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जिनमें सोडियम ज़्यादा है, वो सब आप खा रहे हो, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। इंडियन स्वीट्स अच्छी जगह की बनी हुई अगर आप खाओ, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहे, तो आप में आ सकती है भीम जैसी शक्ति। भीम, एम आई राइट?
यस तो छोटा भीम मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी बच्चे के दिल में जगह बनाने वाला ये किरदार है। इस किरदार को सबसे पहले किसने रचा? जी हाँ, हमारे साथ है क्रिएटर्स ऑफ छोटा भीम, जिन्होंने छोटा भीम का किरदार सोचा, बनाया और हम सब के एंटरटेनमेंट के लिए वो लेकर के आए हैं। मेघा शिलाका हमारे साथ है। मेघा एंड राजीव आर ओरिजिनली द क्रिएटर्स ऑफ छोटा भीम एंड जिसको अब हम फिल्म में देखने वाले हैं, छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दाम्यान। मेघा हाय एंड इट्स सच अ प्लेजर बिकॉज सच कहूँ तो मैंने भी छोटा भीम बहुत देखा है और मुझे लगता है एक स्ट्रेस बस्टर है ये। और इस तरीके के क्लीन स्वीट इंडियन कैरेक्टर्स हमारे जो सुपर हीरोज हैं दे आर ऑलवेज क्लोज टू हार्ट्स। सो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग दिस एनिमेटेड कैरेक्टर, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने एनिमेटेड छोटा भीम देखा है, फिल्म में लेकर के आने का? सो जस्ट लाइक अभी आपने बोला सुपर हीरोज, सो जो एनिमेशन में भी बनाया गया, जब हमने बनाया, सो द थॉट दैट राजीव हैड वाज कि बाहर के सुपर हीरोज हैं, यू हैव स्पाइडरमैन, यू हैव बैटमैन, व्हाट अबाउट द इंडियन किड्स? हमारे भारतीय बच्चों के लिए क्या है? मतलब हम बाहर वालों को ही देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट इज अबाउट आवर होम ग्रोन, हमारा देशी चीज़ क्या है? तो वो देख के ही क्रिएटेड छोटा भीम एंड ही इज फॉन्ड ऑफ भीम फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ महाभारता। सो वहाँ से ही पिक द भीम की बच्चा होगा, ताकतवर होगा, सबको साथ लेके चलेगा और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। Again, same thing came back to movies. We have again Spider-Man coming up. We have Garfield coming up. So it's all Marvel and Disney movies. These are for boys, those are for girls. What is for Indian kids here? What do we as Indian parents take them to theaters and say ki, oh, this is our homegrown brand and proudly let's go see a movie? I'm sorry, but there's so many times I won't take my kids unless until I see a movie rating. उसका rating और उसका adult certificate है कि क्या है. We leave the kids home. So this movie is for all the kids who've seen Bheem and grown, who are their teenagers, early 20s, grandparents. हर कोई ये movies enjoy कर सकता है और मस्ती से आराम से देख सकता है. छोटा भीम and the curse of Damyan coming on 31st May on nearest theaters. Cinema house. और समर वेकेशंस हैं तो इसलिए हो जाएगा डबल प्रॉफिट। बता दो भाई, समर वेकेशंस हैं तो क्या क्यों देखनी है फिल्म? Go watch it with all the children in your house and everybody you know of. It will be a huge nostalgic experience for all of you and I'm sure you will love this film. यस तो गाइज आपकी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारी हो गई, मेरी हो गई। या इतनी जल्दी हो गई? हमारे टाइम में तो बड़ी लेट हो गई। हो गई 6 आई एम फीलिंग डिप्राइव्ड यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। वापस ले ले तुम्हारी छुट्टियाँ? नहीं ले? अच्छा चलो कोई बात नहीं होती। तो भाई आपकी भी होने वाली है समर वेकेशन स्टार्ट एंड आई थिंक इट्स अ बिग बनांजा फॉर यू ऑल। और आपको देखनी है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ Release on 31st May. Yes. So have fun, take care from the team of Chhota Bheem and the Damyan. Bye bye.